हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे बंडू, इधर आओ। ये क्या चल रहा है? कैसा शोर हो रहा है? बाबा, गुड़ियों का नाच दिखाने वाला आया है। चलते हुए चित्र दिखाने वाला आया है। बाबा, आप भी चलिए ना। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं भी आता हूँ। तुम्हारे जैसा चित्र दिखाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। गुड़ियों का नाच देखो, रावण देखो, हनुमान देखो, साधु देखो, शैतान देखो, उड़ने वाला गालीचा देखो, देश देखो, परदेश देखो, जादू देखो, टोना देखो। अरे सब कुछ देखो और खुश हो जाओ। बच्चे भी देखो और बच्चे के माँ बाप भी देखो। आओ, मुझे ये देखना है। अरे ये बच्चों का खेल है, लोग हंसेंगे। तो हंसने दीजिए ना, लेकिन मैं ये देखूंगी। सुशीला, देखो, नूर और लक्ष्मी की माँ देख रही है ना। देश देखो, परदेश देखो। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है मेरे पास। चलो ठीक है, देख लो। अरे मालसापति जी, मान लीजिए ना भाभी की बात। कुछ समय के लिए हम भी बच्चे बन जाते हैं। चलिए चलिए। इंसान का बच्चा बन जाना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा बनने का मतलब ही है कि इंसान के अंदर की इंसानियत का जाग जाना, उसका निष्पाप हो जाना। देखो, मुझे तो वो उड़ने वाला गालीचा देख के बड़ा मजा आया। मुझे तो सिर्फ साईनाथ नजर आए। साईनाथ, हम दोनों को अलग अलग कैसे दिखा? और वैसे भी उसके पास साईनाथ के चित्र कहाँ से आएंगे? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ साईनाथ को देखा। वो भी बड़े प्यार से देख रहे थे मुझे। क्या संकेत होगा इसमें? याद है जब हमारा बेटा था तो ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया था शिरडी में। आज भी ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया है, और हमारा बेटा नहीं है। सुनिए, हमारा बेटा है।
क्या कहना चाहती हो तुम? हमारा बेटा है, इसका क्या मतलब है? बोलती क्यों नहीं? आजकल अजीब हरकतें करने लगी हो, बच्चों की तरह चलते चित्र देखने की जिद करने लगी। ये मेरी ही नहीं, बच्चे की जिद थी। बच्चे की जिद? और वैसे भी हम औरतों को ऐसी हालत में तरह तरह की इच्छाएं होती रहती हैं। हमारा बच्चा लौट आया है। मैं फिर से आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। महालसापति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ महालसापति, अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ। सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। अब मैं जान गया हूं कि साईनाथ ने मुझे अपने से दूर क्यों रखा। साईनाथ की लीला अगाध है, उनकी कृपा अपरंपार है। मैं साईनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। साईनाथ। उठो महालसापति, उठो। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं महालसापति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे खंडोबा हैं। आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतन जी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो आप नहीं रहा? क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता? बहन, अपने हर भक्त पर मेरी नजर रहती है, चाहे वो मेरे कितने नजदीक हों या मुझसे कितने भी दूर हों। मुझे हर किसी के मन का आक्रोश सुनाई देता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। उठो बहन, हर किसी को अपने कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं बहन। मैं तो सिर्फ कर्म बंधन से जल्दी छुटकारा पाने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। इसीलिए तो मैंने महालसापति को खंडोबा की यात्रा के लिए भेजा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए साईनाथ, ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कल्याण हो तुम दोनों का।